हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस क्रिएचर्स। हमारी जनरल साइंस की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी फॉर एवर एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल। ये जो सीरीज है वो सभी एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर हम क्योंकि जीके के अंदर हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करता है हमारा जनरल साइंस, जिसके अंदर से मोस्ट इम्पोर्टेंट आजकल पूछे जा रहे हैं। हमारी जो एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन है वो कब हो रही है? वो हो रही है 14 जुलाई टू 27 जुलाई। तो हमारे पास 20 डेज़ का टाइम बचा है, जिसके लिए हम रैपिड रिवीजन और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए ला रहे हैं जनरल साइंस की सीरीज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यदि आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम शुरू करते हैं हमारी टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की जनरल साइंस की सीरीज। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पृथ्वी के मूल का गठन कौन करता है? पृथ्वी के मूल का गठन करता है लोहा और निकल। पृथ्वी के मूल का मतलब क्या है? कोर ऑफ अर्थ। तो हमारी जो अर्थ है उसका जो कोर है उसके निर्माण के अंदर उसके अंदर जो मैक्सिमम मात्रा में एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो होता है हमारा Fe और Ni। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। धरती पर पाए जाने वाला सबसे भारी मेटल कौन सा है? तो धरती पर पाए जाने वाला भारी मेटल का मतलब क्या होता है कि उसकी जो डेंसिटी जो है वो क्या है? मैक्सिमम है। तो इन तत्वों के अंदर से डेंसिटी हमारी पीरियोडिक टेबल में जो सर्वाधिक डेंसिटी पाई जाती है जिस तत्व में, वो होता है ऑस्मियम। कौन सा तत्व होता है? ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवीकृत ऑक्सीजन का रंग कौन सा होता है? जो हमारी द्रवीकृत ऑक्सीजन होती है उसका रंग होता है पेल ब्लू। कौन सा कलर का रंग होता है? पेल ब्लू कलर का क्या होता है? हमारी द्रवीकृत ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? फिनॉल का उपयोग जो है इन चारों पॉलीमर के अंदर से किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका आंसर है बेकेलाइट। बेकेलाइट के निर्माण की विधि के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है। तो इसके अंदर हमें बताया गया है कि ध्वनि तरंग की क्या दी हुई है? इकाइयां दी हुई है। इनमें से कौन सी इकाई जो है ध्वनि तरंग की नहीं है? तो कैंडेला जो है वो किसकी इकाई होती है हमारी? वो होती है प्रकाश की तीव्रता की इकाई। सबको पता है प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या होती है? कैंडेला होती है। हर्ट्ज जो है ध्वनि की होती है, डेसिबल भी, और मच भी जो है वो किसकी इकाई होती है? ध्वनि तरंग की इकाई होती है। तो इसमें कौन सा संबंधित नहीं है? कैंडेला जो है वो किससे संबंधित नहीं है? ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे हमारे थियोडोर मैमन। क्या नाम था वैज्ञानिक का? थियोडोर मैमन ने क्या करा था? लेजर की खोज करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा विटामिन ए का सोर्स है? विटामिन ए का सोर्स होता है मछली का तेल। मछली का तेल जो होता है वो एक अच्छा विटामिन ए का सोर्स है। विटामिन के लिए आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर हम कमी से होने वाले रोग, स्रोत और उसके केमिकल नाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। चूना पत्थर एक कच्चा माल है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा किया जाता है? तो चूना पत्थर का मतलब क्या है? CaCO3, CaCO3, CO COH का होल ट्वाइस, या फिर CaO, जिसके अंदर भुजा हुआ चूना भी आ गया और बिना भुजा हुआ चूना भी आ गया। तो CaCO3, COH का होल ट्वाइस और CO का निर्माण किसके अंदर किया जाता है? एल्यूमिनियम में नहीं किया जाता, उर्वरक बनाने में नहीं किया जाता, पेट्रोकेमिकल में नहीं किया जाता। तो चूना पत्थर का उपयोग किस में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में किया जाता है। एल्यूमिनियम का कौन सा जो है प्रमुख अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। कौन सा होता है? बॉक्साइट। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट किसके होते हैं? Fe के होते हैं। तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? हमारा बॉक्साइट होता है। वनस्पति तेलों को सैचुरेट वसा में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों को सैचुरेट वसा मतलब कि घी के अंदर, वनस्पति घी के अंदर परिवर्तन करने के लिए हाइड्रोजन प्लस जो उत्प्रेरक हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं? NiPDPT। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के थ्रू क्या होता है? वनस्पति तेलों को वनस्पति घी के अंदर परिवर्तित किया जाता है। तो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारी इलेक्ट्रिक प्रेस होती है उसके अंदर जो तापन तत्व होता है जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर वो तत्व जो कि गर्म होता है और क्या प्रोवाइड करवाता है? हमें ऊष्मा प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि क्या होता है? विद्युत प्रेस होती है। तो वो तत्व कौन सा है? हमारा नाइक्रोम। ध्यान रखना, जो हमारी इलेक्ट्रिक प्रेस होती है उसके अंदर जो शील्ड होती है वो किस तत्व की बनी हुई रहती है? वो रहती है हमारी नाइक्रोम की बनी हुई रहती है।
ठीक है, जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइक्रोम की बनी हुई रहती है हमारी इलेक्ट्रिक प्रेस। नेक्स्ट है, लोहे के पाइप को ढकने की क्रिया में Zn का प्रयोग किया जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? सबसे पहली बात, लोहे के ऊपर क्या होता है, CO2 प्लस जल मिलकर क्या बना लेते हैं, जंग का निर्माण कर लेते हैं। तो जंग का निर्माण को बचाने के लिए, जंग के निर्माण को बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर Zn की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि Zn जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या कर लेता है, ZnO बना लेता है और एक ब्लैक कलर की परत बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जंग का निर्माण नहीं होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे के ऊपर Zn की परत का निर्माण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन की क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो हमारा सन जो भी हीट हमें जनरेट करता है, तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल के अंदर क्या होती है, गैसेज होती हैं। तो जो हीट को सबसे ज्यादा अवशोषित करने वाली गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस। क्या बोला जाता है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन जनरेट करती है हमारी, वो करती है कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है, बाकी उसमें मैथेन भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो अवशोषण का मुख्य कार्य कौन करेगी, हमारी CO2 गैस करती है। वह रासायनिक घटक जो सभी वायरस के अंदर अनिवार्य रूप से पाया जाता है, वह घटक कौन सा होता है, प्रोटीन। प्रोटीन सबके अंदर पाया जाता है, क्योंकि प्रियॉन्स भी जो होते हैं जिनके अंदर DNA नहीं पाया जा सकता, DNA नहीं पाया जाता, लेकिन उनके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन अणु पाए जाते हैं। तो इस प्रोटीन की उपस्थिति की वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, वायरस कहा जाता है। तो सभी वायरस के अंदर अनिवार्य रूप से प्रेजेंट तत्व कौन सा होगा, प्रोटीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है, CO2 और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कर सकती हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, RBC के अंदर प्रेजेंट हमारा ऑक्सीजन का वहन करने वाला तत्व। लेकिन CO सबसे ज्यादा जो चीज बाइंड कर सकती है ना, CO की तुलना में 250 गुना, और ये इसकी तुलना में होती है 25 गुना। तो CO यदि प्रोवाइड हो जाएगा ना, तो हमारा हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इसको प्रेफरेंस देता है बाइंडिंग करने में। और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है, तो फिर ऑक्सीजन का वो परिवहन नहीं कर पाता है, जिस वजह से यदि सिगड़ी रूम में जली हुई रह जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से दम घुटने से इंसान की मौत हो जाती है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करने की वजह से ये एक प्रमुख प्रदूषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त जो किडनी में प्रवेश करता है, रक्त किडनी में प्रवेश किसके द्वारा करता है? तो जो किसी भी ऑर्गन तक ब्लड ले जाने का काम कौन करता है, ऑर्गन तक ब्लड ले जाने का काम करती है हमारी आर्टरी। आर्टरी का मतलब क्या होता है, धमनी। ठीक है, धमनी करती है। और यदि बात कर रहे हैं किडनी में लेके जाना है, तो किडनी में ले जाने वाली धमनी कौन सी होगी, वृक्क किडनी, जिसे क्या वृक्क धमनी, जिसे क्या बोला जाता है, रीनल आर्टरी। क्या बोला जाता है, रीनल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किसने मापा था? प्रकाश का वेग का मापन जिस साइंटिस्ट ने करा था उसका नाम था रोमन। क्या नाम था, रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बल ग्रहों को उसके संबंधित कक्षाओं में स्थान रखने के लिए एक साथ जोड़ता है? तो हमारा यहाँ पर क्या है, सन, और ये है उसकी कक्षाएं। इन कक्षाओं के अंदर क्या है, ग्रह हैं। ग्रह क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो इसके अंदर कौन सा जो फोर्स है वो इनको गति करने के लिए और अपनी कक्षाओं में स्थिर रहने के लिए रखता है? तो एक होता है जो कि हमारे यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन तो हो गई, ग्रेविटेशन में 2 आंसर आ गए। और एक होता है केंद्राभिमुख और एक केंद्रा प्रसारक। तो इसका मतलब है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब कि जो अंदर की साइड लग रहा है, सेंट्रीपिटल जो बाहर की साइड लग रहा है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट होगा। गुरुत्वाकर्षण एंड केंद्राभिमुख बल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रहों को उनकी कक्षाओं के अंदर स्थान बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघनाथ साहा जो साइंटिस्ट थे वो कौन सी स्ट्रीम से रिलेटेड है? तो मेघनाथ साहा जो साइंटिस्ट थे वो किससे रिलेटेड है, फिजिक्स। सीमेंट की रासायनिक संरचना है, सीमेंट की रासायनिक संरचना, जिसके अंदर सीमेंट की रासायनिक संरचना कौन सी है? तो सीमेंट के अंदर 3 चीजें प्रमुख रूप से पाई जाती है, चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। तो सीमेंट के अंदर प्रमुख होता है चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेबोमियम ग्लैंड, मेबोनियन ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये ग्लैंड हमारी आंखों के अंदर प्रेजेंट होती है और क्या करती है, श्लेष्मा प्रोवाइड करवाती है, जिससे हमारी पलकों के अंदर क्या होता है, घर्षण
नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पौधे के लेटेक्स का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है? तो रबड़ जो होता है, रबड़ का जो प्लांट होता है वो मुख्यतः क्या प्रोवाइड करवाता है हमें? लेटेक्स प्रोवाइड करवाता है, तो रबड़ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डायनेमो का आविष्कार किसने करा था? डायनेमो का आविष्कार करा था हमारे माइकल फैराडे ने, जिन्होंने क्या करा था, और विद्युत के चुंबकीय प्रभाव की खोज भी किसने करी थी? माइकल फैराडे ने करी थी। ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।